अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ हैं जहीर अहमद। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जहीर। आज पीपल्स पार्टी ने तो जी बड़े दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी 100 सीटें हम जीतेंगे। और 100 सीटें कैसे उन्होंने अंदाजा लगाया। उन्होंने कहा जी 50 हमने लेनी है सिंध से और 25 हमने लेनी है पंजाब से। कोई उसके बाद हमने कोई 6-7 सीटें हमने ले लेनी है कि 10 सीटें ले लेनी है खैबर पख्तूनख्वा से। 6 हमने ले लेने बलोचिस्तान से। अच्छा, बलोचिस्तान की टोटल 16 सीटें हैं। सारी की सारी इलेक्टेबल्स की हैं। इलेक्टेबल्स जिसकी तरफ चला जाएगा उसकी सीट्स हो जाती है। तो ये किस बुनियाद के ऊपर इतना दावा कर रहे हैं कि 25 इन्होंने निकाल लेने? क्या जनूबी पंजाब के सारे इलेक्टेबल्स इनके साथ चले गए हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया शिमला। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी खबरें भी दूंगा इन साइड, और कुछ मैं आपको तजिए भी दे देता हूँ। पहले मैं तजिए पे आता हूँ। ये तो हर ओपन सीक्रेट है कि जरदारी साहब जो है जमा मंफी के मास्टर है, और भरपूर तरीके से इस वक्त जो उनका जहन है पूरे तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि खुशी शाह के जरिए वो मैसेजिंग भी करवा रहे हैं, और वो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, और अपने आज भी शर्जील में मैंने टॉक की है। और वो नून लीग के हवाले से जो नून लीग के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, जाहिर है कुछ लोग इसको नूरा कुश्ती भी कह रहे हैं, लेकिन जो अंदर की खबरें ये हैं कि वो नूरा कुश्ती से ज्यादा वो माहौल इस चक्कर में बना रहे हैं कि अगर पीटीआई उस तरह से इमरान खान वाली पीटीआई जो है उस तरह से सामने नहीं आती, तो वो उनके कुछ वोटर या कुछ सपोर्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दो रीजन से, एक तो ये है कि जिस तरह उनका इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट जो स्टांस है, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस को दो तरीके से कैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो मैसेजिंग कर रहे थे, जाहिर है वो जो आईपीपी वाला था वो बड़ा डिस्कस होता है रोज के, उन्होंने इलेक्टेबल का हिसाब लगाया हुआ था कि हमारे पास आएंगे, वो तो नहीं आए। लेकिन ये मैं आपको बड़ी अंदर की खबर बता रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करके जो नून लीग के हवाले से परसेप्शन है कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है या बन चुकी है, तो वो उस वोटर को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने वोटर, अगर उनके पंजाब में कुछ, खासतौर पर पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो पीटीआई के भी उन वोटर्स को कैश लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि एक तासुर ये जाए। आपको पता है कि जब 2013 में या उससे पहले भी इल्जाम लगता था, इवन नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते थे कि मैं उस टाइम वाजपेयी को मिला था, और मैं अभी भी मोदी की अगर बात करता हूँ तो मैं इस चीज के ऊपर वोट लेके आया हूँ। तो आप इस वक्त सुहेल वड़ाई साहब तक ये कहने पे मजबूर है कि किसी जमाने में उस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट किया जाता था जिसको एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद होती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब गुस्सा है, अब और चीजें हैं। तो पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक ये मैं अंदर की आऊंगा। दूसरा एक और चीज है कि पंजाब के अंदर जिस तरह आपने बात की है इलेक्टेबल की, सौदर्न पंजाब पे मैं बाद में आया हूँ। जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे 16 ऐसी बस्ती सेंट्रल पंजाब के अंदर 16 सीटों को टारगेट किया उन्होंने। और उनके बकौल अच्छा। 16 में से अगर 8 भी हम ले लेते हैं, जो कि मेरे को वो जाहिर वो उनके पास अपनी जमा मनफी होगी, किसके साथ वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं, क्या बयानियां चलाते हैं, कौन सा, क्योंकि वस्ती पंजाब के अंदर इलेक्टेबल का फिनोमेना इतना ज्यादा नहीं चलता, पार्टी टिकट चलता है। तो 16 में वो कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से 8 भी ले ली, हमारी बड़ी सक्सेस होगी। फिर उन्होंने सौदर्न पंजाब के ऊपर भी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे जाहिर आईपीपी इलेक्टेबल, आज भी एक खबर आई हुई थी नून लीग को लेकर, इलेक्टेबल्स को ये भी लेंगे। और आज की जो खबर है, हालांकि कल राना सरोला कह रहे थे कि हम लोगों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन आज की खबर जो आई है वो। और इसके साथ मैं आपको बलोचिस्तान का बताऊं, आपने बलोचिस्तान की बात की कि सारी सारी इलेक्टेबल है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वहां पे सनाउल्लाह जहरी जो है वो बहुत ज्यादा काम करेगा। मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ, वो कल भी उनका बयान आया, वो नून लीग के खिलाफ है, और सनाउल्लाह जहरी वहां पे वजीर आला बनना चाहता है। तो वहां पे उन्होंने सनाउल्लाह जहरी को टारगेट किया हुआ है। अब मैं आता हूँ कराची के ऊपर और सिंध के ऊपर। सिंध के ऊपर कल बिलावल साहब मिठी में जलसा करने जा रहे हैं, और बकौल उनके कि हमने जलसे पहले शुरू कर दिया, और बकौल उनके हमने 3 लाख का टारगेट सिर्फ मिठी में रखा हुआ है कि लोग आएंगे, तो उसमें से अगर 1.5 लाख भी आते हैं तो बहुत बड़ा वो होगा मिठी के अंदर का जो जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन कराची को उन्होंने किस तरह टारगेट किया, उन्होंने कहा जी कराची की 22 सीटें हैं, 22 सीटों में से अगर कहते हैं हम आधी भी ले लेते हैं, आधी सीटें भी अगर ले लेते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो बहुत जबरदस्त होगा, और इंटीरियर में बकौल उनके वो किसी को सीटें लेने नहीं देंगे। और यही वजह है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस को न सिर्फ वो पंजाब के अंदर कैश करवाएंगे, वो पीटीआई वाली साइड से कैश करवाएंगे, बल्कि वो इसको सिंध के अंदर, आपको पता है कि पाकिस्तान खपे पाकिस्तान ना खपे, वो जो चला था पूरा,
तो इसको पूरे तरीके से लेके वो पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी गिनती के तहत, और केपी को उन्होंने अच्छा इस हवाले से किया हुआ है। हाँ वो जी 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 बताइए। देखिए आपने जो तज़िया दी उसमें से कुछ चीज़ों के साथ मैं भी एग्री करती हूँ कि जिस वक्त 2008 से 2013 के दरमियान आसिफ जरदारी की हुकूमत रही थी तो उस हुकूमत से बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग मायूस हुए थे और वो इमरान खान की तरफ चले गए थे क्योंकि वो वोट था जो एंटी नवाज वोट था। उसने नवाज लीग के पास वापस नहीं जाना था तो उन्होंने कोई और बंदा ढूंढना था, उनको इमरान खान मिल गया था। इमरान खान का अपना वोट बैंक है जो उसकी कल्ट फॉलोइंग है जो कहीं पे भी नहीं जाती है, लेकिन वो सा वोट जो था वो ऐसा था जो एंटी नवाज उसके पास आया है। एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट जो था वो उसके पास आया और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट जो था फिर वो 2018 में नवाज लीग की तरफ चला गया था। अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस तासुर को बार बार कहती है कि वो लाडले हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, बयानात ही बनाए गए हैं। हालांकि देखा ये जाए कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके बलूचिस्तान में हुकूमत तो आपने गिराई नवाज लीग की, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके संजरानी को चेयरमैन तो आपने बनाया। तो और जो उस वक्त आसिफ जरदारी कहते थे कि मेरा तो एक ही बेटा है, मैं इनसे कैसे दुश्मनी मोल लूं, लेकिन चूंकि वो पुराना सियासतदान है, बड़ा घाक सियासतदान है, तो उसने देख लिया कि इमरान खान तो जेल में, इमरान खान की पार्टी के हाल ये है कि अभी तक किसी ने टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं किया। कहीं हम नहीं सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी है, कोई टिकट अप्लाई कर रहा है, कोई टिकट के लिए बोर्ड बन रहा है। चाहे जो कुछ मर्जी आप कहें कि खंबे खड़े कर दे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ऐसी नहीं है कि खंबे बिल्कुल निकलेंगे और वो जाके जीत जाएंगे। आपको वोटर को निकालना है, लाना है, करना है, जलसे होने चाहिए, कोई मंशूर देना है, कुछ ना कुछ तो वादे वाइद करने। ये नहीं हो सकता कि मेरा लीडर बैठा हुआ है, सारी क्यादत खत्म हो गई है, हमारे पास एक बुशरा बीबी के साथ तो नहीं आपने चल लेना। तो जरदारी साहब ने वो सारी जोड़ तोड़ कर ली, कैलकुलेशन कर ली है। तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट खींचेगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और वो एंटी नवाज वोट खींचेगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनको मुश्किल पड़ेगी और बलूचिस्तान में उनको मुश्किल पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हिस्ट्री है कि या तो वहां पे पीटीआई के आने से पहले या तो वहां पे हुकूमत बनाती थी अपना पीएमएलएन किसी के साथ इत्तेहाद करके, और या बनाती थी अवामी नेशनल पार्टी के साथ, मतलब वहां की अगर लोकल कर ले, लेकिन मरकज के अंदर ये लोकल लोगों को जेयूआई को सपोर्ट करते रहे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, और वो इनको मौलाना मरकज में का बड़ा सपोर्ट करती रही है। नहीं तो नहीं वहां के मौलाना का बड़ा वोट बैंक है केपीके में। तो जी मौलाना का वोट बैंक है, और मौलाना तो आज सुना वो ऑफर भी कर रहे हैं आजकल कि हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद होगा, या जब आएंगे गफूर हैदरी साहब का भी बयान आया कि जब वो करेंगे। लेकिन मैं आपकी एक चीज को मजीद में ऐड कर दूं, जिस तरह आपने कहा ना कि वो वोट को अट्रैक्ट करेंगे एंटी स्टैब्लिशमेंट और दूसरे तीसरे, पीपल्स पार्टी का मानना एक और ये भी है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि कराची के अंदर जो लोटे हैं, यानी लोटे का मतलब आपको पता है इमरान इस्माइल और जो जैदी अली जैदी जो उन्होंने कहा कि इनका बहुत बुरा हाल होना है। और जो आपने टिकट की बात की है कि पीटीआई के टिकट लेने वाले नहीं है या कमजोर है, उसको भी पीपल्स पार्टी किस तरह टारगेट कर रही है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम या तो पीटीआई के जो तगड़ा वोटर होगा तो वो भी हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि वोट डिवाइड हो जाएगा, वो उस नून लीग का जो एमकेएम के साथ इत्तेहाद है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, हमें करेगा। और जो कमजोर जहां पे उनका उम्मीदवार होगा पीटीआई का, वो हमें इसलिए सपोर्ट करेगा कि पीटीआई को वोट कम मिलेंगे, लोग फिर हमारी तरफ आएंगे। वो अपना ये कैलकुलेशन लेके बैठे, मुझे नहीं पता किसके अंदर अपना हो गया है, लेकिन मैं आपको पूरी उनकी बता रहा हूँ कि वो ये करके बैठे। अच्छा एक चीज और थी कि जो अब आप खैबर पख्तूनख्वा के सहाफियों से अगर बात करें ना तो वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मरियम की बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। उसकी वजह मरियम का जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ जो स्टांस था कि मतलब जिस तरह नवाशी जेल के अंदर थे वो निकली थी चली थी, तो खैबर पख्तूनख्वा वालों को दरेल लोग तो पसंद आते ही हैं। तो इस वजह से उनका ये कि अगर मरियम वहां पे, और मरियम नवाज ने की ये एक गलती तो है कि इन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में काम नहीं किया कोई ना अपनी पार्टी को साथ। तो कहते कि अगर मरियम खैबर पख्तूनख्वा में काम करती तो बड़ा वोटर वो खींच सकती थी अपने साइड के ऊपर के जिस तरह वो जाके बात कर लेती है बहादुरी से। तो शायद अब बिलावल उस साइड पे जाए, और बिलावल जो है थोड़े से बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल भी अब देखें अब खुल के बात करेगा। ये भी एक हमें रखे कि बिलावल भी थोड़ा सा नीवा नीवा चलते हुए और सिर्फ नवाज लीग को टारगेट करते हुए कि जी ये लाडले हैं, ये लाडले हैं, ये उनकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आ रहे हैं, वो चीज करेंगे, लेकिन पूरा एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे। तो शायद उस वोट को खींचने की कोशिश करें जो मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा को इतना ध्यान देके गवाया अपना। नहीं, मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ कि मरियम नवाज अगर अपने कंप्रोमाइज्ड तकरीरें ना करें
वो आपको पता है कि मरियम नवाज और शरीफ फैमिली के साथ एक मसला है। जिस वक्त इनको थोड़ा सा वाह करवानी होती है या थोड़े मामला ठीक करने होते हैं तो इनकी तरफ से खामोशियां भी हो जाती हैं। मरियम नवाज का ये जो आपने बात की है ना कि जनरल बाजवा जनरल फैज के हवाले से, ये दो चीजें देखें। एक तरफ परसेप्शन पीएमएलएन का ये है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ करके ये है। दूसरी, अगर वो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के ऊपर अगरचे अगरचे यहाँ पे मैं क्वालिफाइड लगा रहा हूँ, अगरचे जनरल बाजवा के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक दिन बाद 24 घंटे के नोटिस के ऊपर जब दोबारा शहबाज शरीफ वापस गए थे लंदन में, तो उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर ली थी, उनके हवाले से बोले नहीं थे। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम भी उस तरह बोलेगी। और 21 अक्टूबर के जलसे को भी अगर आप देखें तो 21 अक्टूबर के जलसे में सब टूटी था। हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, मरियम जो पहले बोलती रही है ना, मरियम जो पहले बोलती रही, जिस तरह के नवाशी जब जेल के अंदर थे तो वो अकेली निकली हुई थी, डट के बात करती है। मैं यही कह रही हूँ कि अब निकलेगी तो कैंपेन को लोग देखेंगे अब वो किस किस्म की कैंपेन लेकिन एक बात है ज़हीर, के अगर आप लोगों के अंदर जाके आम लोगों से मिले ना, तो इस लोगों का सबसे बड़ा मसला ही इकोनॉमी है। महंगाई में पिसे हुए हैं लोग और वो अपने मसलों का हल चाह रहे हैं। जो गरीब क्लास है ना आपकी, जो आपकी 70-80% है, उनका मसला सिर्फ महंगाई है इस वक्त। अच्छा, वो हम जब बात ही कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, तो अभी मेरी नजरों से फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक बयान गुजरा, कह रही है जी जीत जो मर्जी जाए, हमारे बगैर हुकूमत कोई नहीं बना सकता, हम सबकी मजबूरी बनेंगे। तो क्या इतनी ही ये जो आईपीपी वाले हैं, इस्तेकाम पार्टी वाले हैं, सीटें उठाने जा रहे हैं कि इनके बगैर? असल में मसला ये है ना, ये आलू तो नहीं बन रहे कि हर सब्जी के साथ फिट आ जाए हम। असल में इस टाइम ना मसला ये है नून के साथ भी और आईपीपी के साथ भी, कि वो एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऊपर से आशीर्वाद है। तो पंजाब के अंदर आपको पता है वैसे भी वो पहले से बना हुआ था। मेरा नहीं ख्याल कि वो वाला तासुर चलता है या नहीं चलता कि ओहो एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है लिहाजा उनको वोट डाला जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये चलता। एक तरफ तो ये भी कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग ये भी कोशिश कर रही है कि हम लड़ लेनी है। उनकी ये भी कोशिश कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पहले ही भी लेके चले और ये तासुर भी लेके चले। तो फिरदौस आशिक साहिबा के पास ना तो अभी तक उनसे पूछा जाएगा अभी जलसे कितने किए हैं आपने, एक जलसा अभी तक इस पार्टी ये कर नहीं सकी है। और वो घर में बैठे हुए आराम से, और वो उसी तरफ देखते हैं बार बार के फलाना हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आया, वो फवाद चौधरी अपना क्लियर स्टांस क्यों नहीं ले रहा। तो उनका तो पूरा डिपेंडेंसी जो है ना वो थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बयानिया सियासी जमातों के, जो एक तो कुछ लोग होते हैं ना जिनका शुरू से ही रहता है, जो सियासी जमातों वाले होते हैं ना, इनके सियासी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया होता है ना, ये भी वो होता है मौसमी होता है। मैंने तो यही देखा है कि अगर आपका लीडर निकाला जाएगा एस्टैब्लिशमेंट की वजह से तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएंगे, अगर आपके उसी लीडर को एस्टैब्लिशमेंट उठा लेगी तो आप फिर हो जाएंगे। तो जो नवाज लीग का वोटर है वो अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, नवाज लीग की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से था। अब वो नवाज शरीफ को फिर भी वोट देने के लिए तैयार है। आप पंजाब के अंदर चले जाएं, जो उसका वोटर उस वक्त गालियां निकाल रहा होगा एस्टैब्लिशमेंट को, नवाज शरीफ को निकालने पे, वो अब भी कह रहे हैं जी वोट मैंने फिर भी नवाज शरीफ को देना है। अच्छा, वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इसी तरह मैंने पीटीआई के वोटर्स को भी देखा कि जब हम उनको कहते थे तो कहते थे कोई बात नहीं जी, एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ भी होगी हम उसके साथ होंगे। लेकिन जब इमरान खान निकला तो मैंने उनको कहा कि आप तो मुझे कहते थे कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे, वो जिसके साथ भी होगा, अब आप क्यों खिलाफ बोल रहे हैं? और नहीं उन्होंने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया? तो ये जो मौसमी बटेर वाला बयानी है ना, ये इतना नहीं, लेकिन एक क्लास होती है जो आपकी हमेशा से इस चीज के साथ रहती है कि इनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। वो क्लास जो होती है वो स्विंग करती रहती है, लेकिन उस क्लास में से भी बहुत से लोगों ने इमरान खान को वोट डाला था 2018 के अंदर। तो वो अब हमने देखना ये है कि जब ये कैंपेन में उतरेंगे, किसकी तकरीर कैसी होती है, अवाम किसके मंशूर के साथ चलती है, 8 फरवरी को सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो मंशूर सामने आएगा उससे भी पता चलेगा। लेकिन ये है कि इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट मुझे कोई जमात भी नहीं लग रही है। हर जमात जो है वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उतना ही जा रही है जितनी कि वो अपनी सियासत को बचा सके। इवन के पीटीआई वाले भी खुल के उसका बात नहीं कर रहे। पीटीआई वाले है ना, वो तो लीडर जेल में बैठा हुआ, इससे बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का क्या नहीं, वो देखें, वो बैठा जरूर हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी उस तरह से कोई खुल के सामने आके बात नहीं कर रही है कि बड़ा वो कोई ललकार रही हो, कुछ कर रही हो, वो चीजें सामने नहीं है अभी भी।
मैं पार्टी कह तोड़ रही हूँ फोड़ ना के रख बैन। दी है, पार्टी की हाँ बात बैन। करती है मीडिया वालों को, पार्टी देखिए, पैगाम आ जाते हैं कि फलां को ना ले ली, फलां को ना ले। पार्टी तोड़ फोड़ के तो नवाज लीग की भी रखी गई थी, वो सारों के साथ हुआ था उस वक्त, उनको भी जेलों में डाल देगा था। ये इस मुल्क की हकीकत है, और मेरे ख्याल में जो इस मुल्क के सियासतदान है, अगर वो इस हकीकत को समझ लेंगे तो ये बार बार दोहराया नहीं जाएगा। तो लाडले ना बने, बालियां लगाने अवाम के पे चक्कर में भरोसा ना पड़े। करें, बारी के चक्कर में कोई ना पड़े। हाँ, अवाम के वोटों पे इंतजार करें। चले जी, फिर आपसे कल बात होगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें, हमें आपके फीडबैक की बड़ी जरूरत है। अल्लाह हाफिज।